Welcome to the world of limitless creativity. जहां हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, एक एक्सपीरियंस है. If you love entertainment, knowledge, or next level visuals, then you're at the right place. So get ready, because the journey begins right now. हर छाया एक रहस्य छुपाती है, और हर रात अपनी खामोशी में एक कहानी. Welcome to my channel. Real Ghost Story 6798. हर शहर की कुछ सड़कें होती हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ ऐसे राज लाती है जो कभी सुबह की रोशनी नहीं देख पाते. और ऐसी ही एक सड़क पर हर रात ठीक 12 बजे एक ऑटो आता था जो असल में कभी मौजूद ही नहीं था. उस ऑटो में रोज एक ही आदमी बैठता था, राघव. दिन भर की थकान, रात की खामोशी, सूनी सड़क और वही ठहरा हुआ समय. राघव ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब डर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं. हर रात 11:59 पर हवा अचानक ठंडी हो जाती, स्ट्रीट लाइटें झपकने लगती और अंधेरे से वह पीले रंग का ऑटो उभर आता. ना इंजन की आवाज, ना हॉर्न, बस सीधा उसके सामने, बिल्कुल बिना किसी हलचल के. ड्राइवर का चेहरा साये में डूबा रहता, सिर्फ उसकी आंखें दिखती, बिल्कुल सफेद, जैसे उनमें जिंदगी कभी रही ही ना हो. राघव चुपचाप बैठ जाता और ऑटो चल पड़ता. हर रात यही होता रहा, लेकिन एक रात सब कुछ बदलने लगा. सड़क और ज्यादा सुनसान थी, खामोशी और ज्यादा भारी. राघव ने पहली बार बोलने की हिम्मत की, भैया आप रोज ही मिलते हो, क्या आप कभी सोते नहीं? ऑटो रुकता है, बिना ब्रेक की आवाज. राघव उतरता है, उसका पैर जमीन छूते ही ठंडी बिजली सी सिहरन दौड़ती है. वह पीछे मुड़कर देखता है, ऑटो वहां नहीं होता. उसका दिल जोर से धड़कता है. हर बार ऐसा ही. वह कमरा छोटा है, खिड़की आधी खुली, हवा में अजीब सी ठंडक. राघव बिस्तर पर बैठता है, जूते भी नहीं उतारता. उसके कानों में अब भी ऑटो का ना बजा हुआ इंजन गूंज रहा है. उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकती हैं. राघव लेटता है, बत्ती बंद करता है. कमरा पूरी तरह काला. तभी उसे लगता है कमरे के किसी कोने में कोई सांस ले रहा है. वह उठकर लाइट जलाता है. कमरा खाली. राघव को नींद आती है. सपने में वही सड़क, वही 12 बजे का कोना. इस बार वह अकेला खड़ा नहीं है. उसके सामने एक जला हुआ आदमी खड़ा है जो उसकी ओर बढ़ रहा है. जैसे ही वह जला हुआ आदमी उसका हाथ पकड़ता है, राघव जोर से चीखकर उठ बैठता है. उसकी सांस तेज चल रही है. अगली सुबह राघव ने चौकीदार से पूछा, रात 12 बजे यहाँ कोई ऑटो चलता है क्या? चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ गया. बेटा, यहाँ उस वक्त सिर्फ एक ही ऑटो आया था, 10 साल पहले, और उसी रात उसका ड्राइवर जिंदा जल गया था. घड़ी में भी ठीक 12 ही बजे थे. राघव का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वह ऑटो आज भी हर रात उसी समय आता था. उस रात राघव ने तय कर लिया कि आज वह सच्चाई देखकर ही रहेगा. 12 बजते ही हवा चली, रोशनी कांपी और वही ऑटो फिर सामने खड़ा था. इस बार ड्राइवर ने खुद कहा, आज देर हो गई राघव. राघव सिहर उठा. वह उसका नाम जानता था. ऑटो आगे बढ़ा, लेकिन अब सड़क नहीं थी. चारों ओर जली हुई गाड़ियां थी. टूटे हुए बिजली के खंभे, आसमान लाल और हवा में जली हुई लाशों की गंध. घड़ी की सुइयां पीछे की ओर घूमने लगी और राघव पहुंच गया 10 साल पीछे. नशे में धुत राघव, तेज रफ्तार गाड़ी, सामने वही ऑटो. ब्रेक लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी. भयानक टक्कर, आग, और उस आग में फंसा हुआ एक बेबस ड्राइवर चिल्लाता हुआ, बचाओ बचाओ. लेकिन राघव भाग गया और उसी रात राघव भी मर गया था. उसी हादसे में उसे ये पता ही नहीं था कि वह 10 साल से अपनी ही आत्मा बनकर भटक रहा था. ड्राइवर की आवाज गूंजी, तुम अब भी उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस दिन तुम मरे थे, और आज तुम्हारी सजा पूरी होती है. वह शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, अब तुम्हें सब याद आ गया है. राघव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं. राघव घुटनों के बल ऑटो में बैठ जाता है. उसका शरीर कांप रहा है. मैंने भागने की कोशिश भी नहीं की, मैंने किसी को बुलाने की भी कोशिश नहीं की. वह खुद से ही बुदबुदाता है,
उसके भीतर वर्षों से दबा अपराध अब फूट पड़ा है। शंकर की आवाज गूंजती है, तुम सिर्फ मुझे मार कर नहीं गए थे राघव। वह आगे की सीट पर उंगली से जमीन की ओर इशारा करता है। अचानक जमीन पर एक और लाश उभरती है। फ्लैशबैक में दिखाया गया वही युवा राघव, खून से लथपथ, सड़क पर मरा पड़ा हुआ। राघव की आत्मा कांप उठती है। ऑटो राघव को उसके ही घर ले आया। अंदर सफेद कपड़े, मोमबत्तियां और दीवार पर एक तस्वीर, राघव की अपनी तस्वीर। नीचे लिखा था श्रद्धांजलि, राघव मृत्यु रात 12 बजे 10 वर्ष पूर्व। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया और जब फिर रोशनी हुई तो ड्राइवर की सीट पर अब राघव बैठा था। उसकी आंखें भी अब वैसे ही सफेद हो चुकी थी। राघव की आवाज गूंजी, चलो बैठो, क्योंकि आधी रात का ऑटो आज भी चलता है और अगला यात्री शायद तुम भी हो सकते हो। Please like, share and subscribe to my channel. मैं आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लेकर आता रहूंगा। Thanks for watching. I'll be back soon. तब तक के लिए bye bye and take care.